हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th में हम जो रिवीजन चल रहे हैं चैप्टर्स के, उसी पे कंटिन्यू करेंगे। कुछ 10th क्लास के टॉपिक्स भी हम कवर कर रहे हैं इसमें, जो कि सर्कल से रिलेटेड है। और आज कुछ क्वेश्चन करूंगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो 10th का ही एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं मिक्स बैठे हुए हैं। तो अगर 10th के बैठे हैं तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी, और जो नहीं भी बैठे हैं तो आप लोगों के काम तो आएगा ही। तो यार, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में देखिए, पहले सर्कल के बारे में देखो आप। तो आप सबको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये पूरा सर्कल का एरिया, अगर ये सेंटर ओ मैं मान लूं, तो इस पूरे सर्कल का जो एरिया होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सर ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले आपको बता दूं, दो रेडियस से मिलके क्या बनता है, आपको बताया था मैंने, अभी आपने पढ़ा भी था कि दो रेडियस से बनके, अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों ही स्मॉल आर है, तो आप देख सकते हैं। और ये क्या, एक सेक्टर है, क्या है, एक सेक्टर होता है। ठीक है, दो रेडियस से जो मिलके बनता है वो आपका क्या होता है, सेक्टर होता है। तो इस सेक्टर में क्या होता है, सेक्टर एक तरह से दो रेडियस लिए, यानी एक खंड, ये सेक्टर। तो अगर मैं इस एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चाहूं कि भाई इस एरिया का सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सर एक एंगल भी बनाएगा। एक दो लाइन एंगल कैसे बनती है, दो रे ऑफ लाइन से मिलके एक एंगल बनता है, तो ये थीटा हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। थीटा मीन्स एंगल हो गया। अच्छा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बोलता है सर, एरिया ऑफ सेक्टर बोलता है कि कितना, इस सेक्टर पे कितना एरिया होगा। तो इस सेक्टर पे डिपेंड करता है इसका थीटा कितना है। भाई 40 डिग्री है तो 40 डिग्री इतना फैला होगा, 50 डिग्री तो थोड़ा और ज्यादा फैला होगा, है ना, 70 डिग्री तो थोड़ा और ज्यादा फैला होगा। तो जितना ज्यादा फैलावट थीटा, और टोटल कितना थीटा में से, पूरा टोटल थीटा कितना होता है भाई साहब, पूरा कंप्लीट कितना होता है 360, थीटा बाय 360, और इनटू इसमें आप एरिया ऑफ सर्कल कर दो इसका। तो आप देखा जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर जगह में थीटा बाय 360 ऑफ किसका, एरिया ऑफ सर्कल का, ऑफ मतलब इसका एरिया ऑफ सर्कल का, ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या निकलता है आपका, सेक्टर का एरिया निकलता है। तो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या हो गया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप बोलेंगे और यहीं से तो एरिया ऑफ सर्कल निकला है। अगर मैं बोलूं ये पूरा सेक्टर, भाई ये एरिया पूरा ही क्या है, सेक्टर है। इस पूरे का सेक्टर का मैं निकालूं, थीटा कितना 360, अगर थीटा ये पूरा का एंगल ले लूं 360, ये पूरा कितना कवर कर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ सर्कल निकलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स कि सर ये जो लाइन है कितना एंगल बना रही है, ये जो रेडियस है कितना एंगल बना रही है, उतने एंगल में जो कवर एरिया हो रहा है उसको एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार। फिर उसी के बाद आपका अगर एक और ले लिया जाए, जैसे कि ये ये पूरा आप इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, यानी बाउंड्री, पूरा सर्कल क्या आर्क है। मैं बोलूं अगर मुझे इतने आर्क की वैल्यू निकालनी है कि भाई ये आर्क की लेंथ क्या है, ये ए और बी मान लिया। ठीक है, आर्क, इसकी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इसकी मेरे को क्या निकालनी है सर, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी। तो लेंथ ऑफ आर्क, तो पहले तो मैं देखूंगा कि यार ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क है ना, सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, पहले तो ये पता करूंगा मैं। और ये पता कैसे लगेगा, सेंटर पे आर्क कितना बना रही है, ये पता लगेगा मुझे रेडियस से, थीटा रेडियस से पता लगेगा। तो ये एक रेडियस ये मान लिया, एक रेडियस ये मान लिया, यानी कि ये आर्क पे इतना थीटा एंगल। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताऊं,
तो लेंथ ऑफ आर्क, अच्छा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, आपने पढ़ा हुआ है, 8th 9th से पढ़ते आ रहे हो, 2 पाई आर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क सर कितना थीटा बन रहा है, किस पे, 360 में इंटू 2 पाई आर। तो यहां से आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ही बन गया, क्या बन गया, लेंथ ऑफ आर्क बन गया थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आई बात समझ में, इनको देख लो एक बार, फिर बात करते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं सेगमेंट की। ठीक है, सेगमेंट कैसे बनता है आपको पता है, एक कॉर्ड ले लेता हूं मैं। ठीक है, एक कॉर्ड हम यहां ड्रॉ कर, तो ये कॉर्ड जो है ए, तो आपको पता है 2 सेगमेंट में बांट देती, ये होता है आपका माइनर सेगमेंट, और सर ये होता है हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये सेंटर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये 2 चीज हमारी होती है। तो सर माइनर सेगमेंट में मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, पहले देखता हूं ये माइनर सेगमेंट जो है एंगल कितना बना रही है, तो रेडियस से पता लगेगा एंगल कितना बना रही है। ठीक है, तो मान लो थीटा एंगल बना रहा है, हमें नहीं पता क्या है, इसको लेट थीटा एंगल मान लेते हैं। मेरे को अगर माइनर सेगमेंट निकालना है, यानी कि ये निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो सोचो क्या होगा, अगर मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहां से निकाल के देना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा सर, तो सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहां से क्या होगा, आप देखो खुद सोचो, ये पूरा क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो यहां ये 2 रेडियस से मिलके बनता है ना एक सेक्टर, तो ये पूरा देखो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। तो बच्चों ये एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, और ऊपर एरिया ऑफ ये, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ना। तो अगर एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट मुझे निकालना है, अगर इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मुझे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट मिल जाएगा। तो वही करूंगा सर, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग ओ ए बी है, तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमको मिल जाएगा। चलो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा मेजर सेगमेंट की बात कर लो यार, मेजर सेगमेंट भी तो है। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे होगा, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सिंपल है, क्या होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताओ। मेजर सेगमेंट मतलब कौन सा एरिया की बात हम कर रहे हैं, मेजर सेगमेंट मतलब सर ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। कैसे आएगा ये बताओ, कैसे आएगा, तो मेजर सेगमेंट में यानी ऊपर वाला ये भी इंक्लूड है। तो सर अगर एरिया ऑफ सर्कल भी ले लो, एरिया ऑफ सर्कल से आप इस जो माइनर सेगमेंट को आपने निकाला है, और आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। देखो जरा ध्यान से एक बार फिगर को ऑब्जर्व करो, फिगर को ऑब्जर्व करो, इस पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से जो मैंने अभी माइनर सेगमेंट निकाला उसको माइनस कर दूंगा, तो ये पूरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि सर
एरिया ऑफ सर्कल में से अगर आप जो आपने निकाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट, ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, इनको एक बार देख लो, फिर आगे और देखते हैं इंट्रोडक्शन में। चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको मैं पूछूं तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपसे पूछूं तो होता है एरिया इक्वल्स टू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो 3/4 इंटू साइड स्क्वायर एरिया होता है, हमने पढ़ा है। सर सर्कल में इसका क्या काम? चलो सर्कल में बताते हैं। अगर ये सर्कल हो गया, ठीक है, और हमारे पास कोई ट्रायंगल यहाँ पे है, इसका सेंटर हो गया O, ठीक है, तो अगर ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, अगर ए के सेंटर वाला एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, कोई सा भी एक एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो आप एक बात माने, ठीक है, एंगल सेंटर वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो क्या ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी? क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है सर। दोनों ही अगर रेडियस है तो इनके अपोजिट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो सर जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका बन गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यानी कि सर ये 60 है तो ये दोनों एंगल भी, अगर 60 है तो दोनों क्या है, 120 होंगे मिला के। एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों मिला के 120 होंगे, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है, तो 120 और 60 180। तो सर इसको एंगल ए प्लस एंगल ए, क्योंकि एंगल बी और एंगल ए इक्वल है ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा 120, तो 2 से कट गया 60 डिग्री, और एंगल ए और एंगल बी तो मेरे क्या है, बराबर है। तो एंगल ए 60 आया तो एंगल बी भी कितना आएगा, 60 आएगा। तो दैट मीन्स ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं बनी? ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया? बन गया ना। तो इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया आप निकालोगे, ठीक है, इसके अंदर जो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो निकालेंगे वो होगा रूट 3/4 इंटू साइड। यहाँ पे साइड नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, रेडियस, रेडियस का स्क्वायर होगा, बहुत सिंपल। ठीक है, रूट 3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। इजी है, देख लो। चलिए अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल आपको बताना, जरा देखो। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसका रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, एंगल तो दो रे ऑफ लाइन से बनता है, एंगल तो दो रे ऑफ लाइन से बनता है। तो सर ये 6 है, ये रेडियस है, तो ये 60 डिग्री है। आपसे बोला एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि जो एरिया सेक्टर बन रहा है रेडियस 6 सेंटीमीटर से जो बन रहा है, तो इसको नाम दे दो, सेंटर ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा।
तो नाम देंगे यहाँ पे, पहले आप गिवन लिख देंगे। गिवन क्या क्या आपके पास, रेडियस है सर 6 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री। बस अब तो आपको फॉर्मूला भी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा था। ठीक है, तो ये आएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा होता है सर 60, क्योंकि दे रखा है गिवन अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सर इसके लिए तो मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने से बढ़िया है आप इसको यहीं सॉल्व कर दो। 22/7, रेडियस है आपका 6 इंटू 6। तो जो जो चीजें कट रही हैं उसे आप काट देंगे। तो 1 जो 6 6 36, ठीक है, और एक 6 से एक 6 यहाँ कट गया। तो यहाँ से जो मैं एरिया ऑफ सेक्टर जो मेरा यहाँ निकल के आ रहा है 22 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्या होगा, इसका एरिया यहाँ पे हो जाएगा। आई बात समझ में? सो दैट्स इट। चलो नेक्स्ट करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट क्या होता है सर, क्वाड्रेंट क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट समझ लो। ये हो गया। तो क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट, सर्कल का 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट कैसे बनेगा, 1/4 मतलब 4 में से एक पार्ट, और चारों बराबर होंगे, यानी कि 2 डायमीटर में ले लेता हूं। ये हो गया, सेंटर से एक डायमीटर हमने यहाँ खींच लिया। ठीक है, तो हमें बोला कि ये जो क्वाड्रेंट का एरिया है ये आपको निकालना है। ये सेंटर मान लो O है, A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, ये D मान लो। अच्छा सर यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो रेडियस तो आपको दिया हुआ है, सेंटर से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सर्कम रेडियस नहीं दिया, हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है। अच्छा थीटा यहाँ पे सर 90 डिग्री में आता है, 90 90 180 270 और 360, कंप्लीट एंगल 360 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे कितना है 90 डिग्री बनाता है। थीटा कितना हो गया आपका 90 डिग्री। तो आइए गिवन लिख देते हैं, जो जो गिवन है। आपको सर्कमफेरेंस दे रखा है 2 पाई आर, ठीक है, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताया थीटा, यहाँ मैंने 90 डिग्री निकाल दी। तो मेरे को रेडियस निकालना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर नहीं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। सर्कमफ्रेंस आपको कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 2 पाई आर आपको 22 दे रखा है। तो 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22। आप देख पा रहे हैं 22 से 22 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आर मेरा यहाँ से बच जाएगा 7 ऊपर नीचे 7/2। तो रेडियस आ गया 7/2, यानी कि 3.5 भी लिख सकता हूँ। मेरे को निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम जो निकाले हैं वो सबके लिए 90 डिग्री सेम ही है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 90 बाय 360, 22/7, रेडियस आपने निकाला 7/2 इंटू 7/2। तो जो जो चीजें वैल्यू है उसे काट दो, ये कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम कट गया, 9 4 36 कट गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, 11 7 77 अपॉन 4 2 8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डिवाइड करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। 8 9 72, 7 में से 2 गए, 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको और क्या लिख सकता हूँ, देखिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आएगा 8, फिर आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है आपका 9 जो आपका क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर सबसे, तो 9 8 72, 72 5 77/8 वही है। तो 9 होल 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कॉपी कर लेंगे इसको भी।
द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ घड़ी की मिनट हैंड की जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी ये मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी ये घड़ी हमें बताना है। तो आइए इसके लिए पहले फिगर बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, घड़ी हो गई। ठीक है, तो घड़ी के अंदर क्या होता है 12, 3, 6, 9 है ना। और ऐसे ही इसकी एक मिनट क्लॉक हो गई, ये इसकी मिनट क्लॉक है। ठीक है, इसकी एक मिनट क्लॉक मान लेते हैं, ये इसकी सेंटर से होती है ना मिनट क्लॉक, ये सेंटर से मिनट क्लॉक होगी बिल्कुल। तो ये कितने बोला उसने, ये सेंटर से मिनट क्लॉक मान लेते हैं, सेंटर सुई की जो है, और ये है 14 सेंटीमीटर। ये कितनी लंबी है 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो अब इसने बोला फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट इन हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कि कितना एरिया कवर करेगी। मान लो 5 मिनट में यहाँ पे ये है ना, तो ये कितना एरिया कवर करेगी। तो ये एरिया मेरे को यहाँ पे बताना है कि कितना एरिया कवर करेगी ये घड़ी। यही तो बोला कितना एरिया कवर करेगी, है ना, कितना एरिया कवर करेगी। इसको थोड़ा बाहर बना देते हैं, ये हो गया 12 होगा। अब एक बार बताओ, यहाँ 12 है तो घड़ी के बाद क्या होता है 1 है ना, 12 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही होता है ना। तो 5 मिनट में कितना मूव करेगी सर, ये 5 मिनट में यहाँ जाएगी एक के पास, 5 मिनट में इधर ही तो जाएगी ना, एक के पास जाएगी। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं 12:05 हो गए, 12:10 हो गए, यही तो करते हैं। तो अब क्या है, अब आप यहाँ देखें, अब ये थीटा कितना बनाएगी, मेन चीज है वो। अच्छा आप ये बताओ कि पूरी घड़ी अगर घूमेगी, पूरा घड़ी घूमेगी वापस 12 पे आएगी तो कंप्लीट एंगल कितना बनाएगी 360। यानी कि 1 घंटे में कितना बनाती है 360 डिग्री बनाती है घड़ी, किसमें पूरा घूम के आएगी। तो फॉर थीटा आप देखो 1 आवर में 360 डिग्री, यानी कि सर 60 मिनट में 360 डिग्री होगा। तो सर 1 मिनट में कितना करेगा 360/60। तो 1 मिनट में इतना है, तो हमें तो 5 मिनट का चाहिए, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, ये 66 हो गया ना। तो 5 × 6, तो 5 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री का बनाएगी। ठीक है, देखो कितने खाते 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमारे पास 12 टोटल। तो 1 मिनट में 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनाती है, यानी 1 मिनट में 6 बनाती है ना, तो टोटल 60 मिनट होते हैं। तो ये 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल ये बनाएगी। अब आपके पास सब कुछ है, यहाँ पे थीटा है, रेडियस, और ये जो सुई की लेंथ है आपका रेडियस का काम करेगी। थीटा आपके पास आ गया 30 डिग्री। तो बस एरिया ऑफ आप यहाँ लिख दोगे एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट, एरिया, अच्छा ये लिखना पड़ेगा आपको, एरिया स्वेप्ट बाय जो मिनट हैंड है इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो यहां मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है सर 30 बाय 360, 22/7, रेडियस आपका 14 इंटू 14, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो एक जगह, 3 × 3 3 2 6, 7 2 14, 2 6 12, 2 से 11 टाइम्स काट दिया, और 2 3 6। तो मेरे पास बचा 11 × 14, तो इसको आप करोगे 14 1 14, 1 कैरी 14 × 1 54/3। तो इसको जब हम करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, और तो नहीं बचा ना कुछ, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक होगी तो देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट आपका यही है करने का। ठीक है, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, और मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। राइट, तो मिलेंगे आप सब कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।